जब भी जमीन कब्जा का विवाद आएगा, कब्जा का जब विवाद आएगा तो उसमें सबसे पहले एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा कि अगर आप इस जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं तो इस कब्जे का जो है आपके पास क्या आधार है, क्यों आप इस जमीन को कब्जा किए हुए हैं, क्या आप इस संपत्ति के मालिक हैं, क्या आपके ये दादा की जमीन है, क्या आपके ये परदादा की जमीन है, क्या आपके ये पिता की जमीन है, क्या ये जमीन आपके माँ के नाम पर है। आपके पास ऐसे जवाब होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि ये जमीन आपके पास किस आधार पे है। जमीन को आप कब्जा किए हुए हैं, जमीन पर जो है आप खेती कर रहे हैं, तो आपसे तो सवाल बनता है, कल को मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये जमीन का कब्जा आपके पास कैसे है, क्यों आप जमीन को कब्जा किए हुए हैं, क्या ये जमीन को आप खरीद लिए हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे ये साबित हो सके कि ये जमीन हमारी है। जमीन का पुराना खतियान आपके पास होना चाहिए, जमीन का नया खतियान होना चाहिए। ये दोनों दस्तावेज है, नहीं है तो इसका मतलब ये आपके पूर्वज की जमीन नहीं है। आपसे तो सवाल किया जाएगा, आपसे तो सवाल पूछा जाएगा। मामला अगर कोर्ट में गया, जमीन आप किसी दूसरे का कब्जा करके बैठे हुए हैं, आपको अब क्या करना चाहिए। भूल से भी जो है आप ऐसी गलती ना करें। तो अगर आप है, अभी आपके पास क्या विकल्प है, अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो क्या करना चाहिए। अगर आपके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है, कब्जा है, कागजात नहीं है, कागजात तो दूसरे के पास है, ना आपके पास कोई पुराना खतियान है, ना आपके पास कोई नया खतियान है। अब है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपके पास कोई रजिस्ट्री का नकल हो, उस आधार पर आप जमीन का कब्जा किए हो, आपको लगता है कि नहीं ये सही दस्तावेज है, तो दस्तावेज को साबित करना होगा। उसके अलावा आपके पास अगर कोई भी बंदोबस्त का दस्तावेज है, आपके पास जमीन का कोई ऐसा पर्चा है, तो वहां भी आपको साबित करना होगा। अब आप कहेंगे पर्चा वाले को क्या साबित करना होगा। देखें, पर्चा बनाया जाता किसके लिए, जमीन का पर्चा दिया जाता सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा जमीन का पर्चा जो दिया जाता है उसको दिया जाता है जिसके पास भूमि नहीं है, यानी जिसके पास जमीन नहीं है, उसको पर्चा निर्गत किया जाता है कि आपके पास जमीन नहीं है, इस जमीन पर आप मकान बनाकर रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जमीन मालिक आपको नहीं हटा सकता है जब तक आप जमीन नहीं खरीदेंगे, जब तक आप जो है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति जो है जमीन को खरीद लिया, कहीं दूसरे जगह किसी अन्य से जमीन को खरीद लिया, तो उस पर्चा का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी वो पर्चा उसी दिन अमान्य हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी वो पर्चा जो है वैलिड नहीं रहेगा, यानी पर्चा का मान्यता जो है, जमीन का जो पर्चा है और उसका जो मान्यता है। अब किसी के पास जमीन का अगर पर्चा है और वो कब्जे में है तो क्या दिक्कत है, ठीक है, अगर वो पर्चा के लिए एलिजिबल है तो वो तो कब्जा में रहेगा ही, कब्जा था तभी पर्चा। तो जिस दिन मामला जो है कब्जा का विवाद अगर कोर्ट में गया, तो उस दिन आपसे ये सवाल जो है कब्जा करने वाले से ये सवाल जरूर होगा कि आप अपना कागजात दिखाएं, आप अपना आधार दिखाएं कि आखिर आप जमीन पर कब्जा जो है किस आधार पर किए हुए हैं। जमीन पर जो खेती कर रहे हैं, जमीन पर जो आप फसल उगा रहे हैं, आखिर यह जमीन जब आपकी नहीं है तो आप किस आधार पर इस जमीन को कब्जा किए हुए हैं। अब सवाल, बड़ा सवाल उठता है कि क्या कब्जा करने वाला दावा कर सकता है। कब्जा करने के वाले के पास कोई कागजात नहीं है। देखें, दावा करने के लिए कब्जा करने वाले को यह साबित करना पड़ेगा। अब साबित जो है वह कब्जा के आधार पर, यानी अगर वो मालिकाना हक का दावा करेगा तो ये साबित करना उस जमीन के लिए जिस पर खेती किया जा रहा है, जिस पर फसल उगाया जा रहा है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप बेघर नहीं हो पाएंगे, आप उसमें मकान बनाकर रह रहे हैं तो आप वहां से इतना आसानी से बेघर नहीं हो पाएंगे। हो सकता है वहां आप कब्जा साबित करें कि आप 12 साल से
अधिक समय से रह रहे हैं, आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकें, लेकिन खेती वाला जो जमीन है ये तो खाली है। आप पर तो आरोप लगा देगा कि हम दिए यहाँ पर जबरन मेरे फसल को नष्ट कर दिया गया। आप पर आरोप लगा दिया जाएगा कि फसल जो है मेरा, यानी हम फसल लगाने के लिए बटई के लिए दिए है ना, बटेदारी दिए, और ये जबरन मेरे जमीन को कब्जा कर लिया। ना हमको फसल दिया, ना उसका पैसा दिया, और साथ में मेरा जमीन पर भी अपना हक बता रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? कल को अगर मामला कोर्ट में जाता है तो जमीन मालिक का जो वकील है वो आपसे जब सवाल पूछेगा कि आप बताइए किस आधार पर कब्जे में है, कहाँ है कागजात, कौन सा दस्तावेज है जिस आधार पर आप इस जमीन को रखे हुए हैं? इसका तो मालिक कोई और है, और जो जमीन का मालिक है उसके पास जमीन का पुराना खतियान भी है। जमीन का जो मालिक है उसके पास जमीन का नया खतियान भी है। जमीन का जो मालिक है उसके पास जमीन का रसीद भी है। सारा दस्तावेज जब उसके पास है तो आप जमीन का मालिक कैसे हो गए? ये जमीन तो आपको छोड़ना होगा। अब बताएं कि आज जमीन खरीदने के लिए लोग एग्रीमेंट इसीलिए बनवाते हैं कि एग्रीमेंट करा लिया, पैसा भी दे दिया, मान लेते हैं, तो एग्रीमेंट एक ऐसा सबूत है जिसके आधार पर वो दावा कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का दावा कर सकता है, और वो दावा को साबित कर सकता है और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा सकता है। करना पड़ेगा। एग्रीमेंट का कंडीशन अगर जमीन का खरीदार जो है वो फुलफिल कर लिया है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनवाया, पैसा दे दिया, बहुत सारा पैसा आपने कैश में दिया, और कल को जमीन का विक्रेता अगर मुकर जाता है, ठीक है आप जमीन को कब्जा कर लिए, लेकिन वो जमीन को लिखा नहीं, वो जमीन को कभी आप अपना नहीं बना पाएंगे। इसलिए कब्जा कर लिए, फसल लगा लिए, फसल उपजा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे ये आप कह सकें कि आपकी जमीन है, तो फिर आपका अधिकार कहां से होगा? कभी भी आप जमीन से बेदखल हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी जमीन को खरीदें तो क्या जाता है, एक एग्रीमेंट बनाना बेहद जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों के साथ आज मामला जो है, जो कोर्ट में है, बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ है, पूर्वज ने जमीन खरीदा और स्टाम्प पर लिखा लिया, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, और आज जो जमीन है उस पर कोई और दावा कर रहा है। तो ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको ये समझना और जानना बेहद जरूरी था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।